हेडलाइन देखकर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आज हम लोग ग्रामर नहीं कुछ और करने वाले हैं। तो इसी टॉपिक के साथ आप सभी को वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। और शुरू करते हैं आज की गलना। आज हम आप लोगों को मैं आप लोगों से ना एक बात कहना चाहूँ कि भाई हम लोग ऐसा भी करेंगे कि वर्ड भी पढ़ने बहुत ज़रूरी होते हैं सर। अगर बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज होता है। यस गाइस, इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज होता है और लैंग्वेज बिना वर्ड के अधूरा माना जाता है सर। ओके, तो भाई हम लोग इसे क्यों अधूरा छोड़े सर, इसे भी पूरा करेंगे। कोशिश रहेगी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के पास वर्ड पहुंचाने की। नए नए हो, सिनोनिम, एंटोनिम्स, जैसे भी हो, हर तरीके के मेथड को अपनाएंगे हम लोग, चाहे वो सिनोनिम एंटोनिम हो, ओके, निमोनिक मेथड हो या रूट मेथड हो, स्टोरी टेलिंग मेथड हो, जैसे भी हो, हम आप लोगों के साथ में उस मेथड को शेयर करेंगे। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरी कोशिश रहेगी आप लोगों के लिए कि ऐसे ऐसे वीडियोस बनाया जाए जो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के हेल्पफुल हो। मतलब इतना भी नहीं कि भाई हम लोग पढ़ रहे हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है सर। अगर आप सेट प्रैक्टिस वगैरह करते होंगे या तो फिर किसी भी टॉपिक को या ग्रामर बनाते होंगे, तो वैसे सिचुएशन में जो आपको वर्ड मीनिंग प्रॉब्लम होने वाले हैं, वैसे वैसे अधिकांश वर्ड, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखिए, जितने भी वर्ड्स करते हैं आप एक दिन में, 4 करें, 5 करें, 10 करें, जितना भी होगा, हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम वर्ड दिया जाए, लेकिन कोशिश रहेगी कि आपको इसे याद करवाया जाए। ओके गाइज, तो इन सभी बातों के साथ में शुरू करते हैं हम लोग आज की गलना। देखिए, वोकैबुलरी ना सर बहुत ही ज़रूरी होता है। ज़रूरी सिर्फ इस पॉइंट व्यू से नहीं कि भाई हमें ना अंग्रेजी सीखनी है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ताकि आप ना चीज़ों को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। क्योंकि आपके पास में जब लैंग्वेज का ज्ञान होगा और लैंग्वेज की जब ज्ञान रखना चाहोगे आप, तो भाई साहब आपके पास में ना उस लैंग्वेज के बारे में कौन से वर्ड कब यूज़ किया जाता है, ये जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ में उस वर्ड के कितने सारे सिनोनिम्स होते हैं, कितने सारे एंटोनिम्स होते हैं, इन सभी वर्ड्स के बारे में भी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, ये वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी ना सर इसेंशियल होता है और वोकैबुलरी सीखने के कुछ तरीके होते हैं। तरीके वो होते हैं कि सबसे पहले ना सर एल यानी कि लिसनिंग को कंप्लीट किया जाए। उसके बाद होता है एस यानी कि स्पीकिंग को कंप्लीट किया जाए। उसके बाद होता है आर और तब होता है डब्ल्यू। भाई मेरे पहले 3 कंप्लीट कीजिए, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग। राइटिंग के बारे में बाद में सोचेंगे सर। देखिए, इस बात को याद रखिएगा, अगर आपको भाषा की नॉलेज होनी चाहिए, भाषा की नॉलेज चाहिए या तो फिर लैंग्वेज का गेन करना चाहते हैं नॉलेज, तो वैसे सिचुएशन में ना सर आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। भाई अगर बोलना आता है, सुनना आता है, पढ़ना आता है, मतलब शोर करना आता है, आपको हल्ला करना आता है सर, देन यू विल लर्न हाउ टू राइट। मेरे भाई मेरे, अगर आप ये 3 चीज़ों को ऊपर कमांड कर लेते तो आपको लिखना अपने आप आ जाएगा सर। लिखने के लिए ना कोई महारत हासिल नहीं करने होते हैं, बस अर्थ है कि इन सभी चीज़ों को आप कर लें, अपने आप आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बहुत सारे तरीके होते हैं वर्ड मीनिंग पढ़ने के। रूट मेथड उसमें सबसे ज़्यादा बेहतरीन मेथड होता है, लेकिन अभी हम लोग रूट मेथड नहीं, रूट मेथड से हटकर कुछ और करने वाले हैं सर। बहुत जल्द हम रूट मेथड से भी वीडियोस अपलोड करेंगे यहाँ पे, और आप लोगों को वीडियो भी काफ़ी पसंद आएगा, डोंट वरी। तो चलिए, आज की पहला वर्ड है, आज का पहला वर्ड है, इधर से नहीं इधर से लिखते हैं। आज का पहला वर्ड है जिसका नाम है अक्यूमन। अक्यूमन, ओके, पहला वर्ड है अक्यूमन। देखिए, ये अक्यूमन का मतलब होता क्या है सर, इस अक्यूमन वर्ड का मतलब होता क्या है, तो चलिए हम आपको समझाते हैं। अक्यूमन का मतलब होता है किसी विशेष चीज की व्यापक, मतलब पर्याप्त जानकारी रखना। जो बोलते हैं ना सर कि अनफ, तो वहां पे ना जो जानकारी होनी चाहिए उससे ज़्यादा है, उसी को बोलते हैं अक्यूमन। जिसके पास में होता है वो काफ़ी, मतलब यूँ कहिए सर, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा काम करता है। अक्यूमन, अक्यूमन जिसके सिनोनिम्स कुछ यूँ हैं, जैसे देखिएगा सिनोनिम्स, अगर सिनोनिम्स की बात करें तो आप इसको बोल सकते हैं नॉलेज। ओके, नॉलेज। आप बोल सकते हैं इंटेलिजेंस,
इंटेलिजेंस। ओके, आप बोल सकते हैं परसेप्शन, परसेप्शन। ओके, आप बोल सकते हैं सर पर्सपिकासिटी, पर्सपिकासिटी, पर्सपिकासिटी। ओके, सुनिएगा, हम बोलकर सुनाएंगे आपको। ये वर्ड बोलना आना चाहिए भाई मेरे। वर्ड अगर बोलना आता है सर, मतलब वर्ड याद हो सकते हैं सर। अगर आपको वर्ड बोलना नहीं आता है भाई साहब, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है वर्ड में नहीं याद करने में। और अगर आपको वर्ड टफ लगता है, मतलब एक बता रहा है कि आपसे काम होने वाला नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो ऐसे ऐसे वर्ड्स को पढ़ना पड़ेगा सर, हर दिन करना पड़ेगा, हर दिन देखना पड़ेगा, हर दिन रट्टा मारनी ही पड़ेगी, चाहे जैसे भी हो भाई मेरे, आपको तो करना ही पड़ेगा। आप सभी को पता होगा, स्वामी विवेकानंद ने बोल रखा है कि देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस एंड इंटेलिजेंस। ओके, एक्सेलेंस के भी कोई शॉर्टकट नहीं होता, सक्सेस के भी कोई शॉर्टकट नहीं होता, एक्सेलेंस। तो याद रखिएगा सर कि ये जो वर्ड नजर आ रहे हैं ना, नॉलेज, इंटेलिजेंस, जो वर्ड आप जानते हैं, एसएससी वैसे वर्ड्स को नहीं पूछने वाले हैं। मतलब जाहिर सी बात है कि जिन वर्ड्स के बारे में आप जानकारी हासिल कर रखे हैं या जिन वर्ड्स के बारे में आप जानते हैं, जाहिर सी बात है उस वर्ड के बारे में आपसे नहीं पूछा जाने वाला है। तो सर कैसे वर्ड्स के बारे में हमसे पूछने वाला है? वैसे वर्ड्स के बारे में जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज में होते हैं, बोलचाल में यूज किए जाते हैं, वैसे वर्ड्स को। जैसे अक्यूमन, अक्यूमन का मतलब होता है किसी विशेष चीज के बारे में बहुत जानकारी हासिल करना, उसी को बोलते हैं सर अक्यूमन। अक्यूमन बोल सकते हैं, नॉलेज बोल सकते हैं, आप इंटेलिजेंस बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं परसेप्शन, आप बोल सकते हैं पर्सपिकासिटी। ओके, एक वर्ड आता है जिसको आप लोग बोलते हैं विट। विट मतलब बुद्धि, बहुत ज्यादा होना, किसी चीज के बारे में विशेष जानकारी होना, उसके बारे में अच्छी खासी परख होना, समझदारी होना, इट विट। ओके, इसे ही कहते हैं विट। एक वर्ड मीनिंग होता है जिसे बोलते हैं सगैशिटी, सगैशिटी। देखिए इसे ना सर सगैशिटी भी पढ़ा जाता है और सजासिटी भी पढ़ा जाता है, लेकिन याद रखिएगा हम लोग पढ़ेंगे सगैसिटी, क्योंकि इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है सगैशिटी, सगैशिटी। ओके, सगैशिटी। एक और वर्ड मीनिंग होता है सर जिसको आप बोल सकते हैं सर इसी से अक्यूइटी, अक्यूइटी। ओके, अक्यूइटी, अक्यूइटी। ओके, अक्यूइटी बोलना आया होगा शायद। देखिए मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। अक्यूमन, ओके, नॉलेज, इंटेलिजेंस, परसेप्शन, पर्सपिकासिटी, विट, सगैशिटी, अक्यूइटी। अक्यूइटी का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा इन सभी चीजों में खोया रहता है, दैट्स लीन, संलिप्त कह सकते हैं आप इसे, मतलब एकदम डूब गया उसमें, दैट्स इज अक्यूइटी। ओके गाइस, ये वर्ड्स हैं। जैसे देखिए क्या क्या है सर, अक्यूमन, नॉलेज, इंटेलिजेंस, परसेप्शन, पर्सपिकासिटी, विट, सगैशिटी और अक्यूइटी। डन गाइस, मूव करते हैं हम लोग इसके एंटोनिम्स की तरफ। एंटो भी काफी अच्छे अच्छे हैं। जैसे देखिए ज्ञान है तो ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है तो क्या बोल सकते हैं सर, फुलिशनेस, फुलिशनेस। ओके, एक वर्ड आता है इग्नोरेंस, इग्नोरेंस। ओके, इग्नोरेंस। आप इसे बोल सकते हैं स्टूपिडिटी, स्टूपिडिटी। आप इसे बोल सकते हैं चाइल्ड लाइक। ओके, चाइल्ड लाइक, चाइल्डिश, सिल्ली, ये तो स्टूपिडिटी, इग्नोरेंस, फुलिशनेस, ये सारे के सारे इसके एंटोनिम्स हुए सर। ओके गाइस, फिर से देखिएगा, वर्ड को मैं इधर लिख दूं, फुलिशनेस बोल सकते हैं, इग्नोरेंस, ओके, बोल सकते हैं स्टूपिडिटी, आप बोल सकते हैं इसे चाइल्डिश, चाइल्डिश, चाइल्ड लाइक, सिल्ली। जैसे देखिए मैं एक एग्जाम्पल से समझा दूं आप लोगों को। अगर मैं बोलूं अमित शाह, यू नो एज अमित शाह, अमित शाह हैज, अमित शाह हैज डॉट ऑफ पॉलिटिक्स, अमित शाह हैज
डॉट डॉट ऑफ पॉलिटिक्स। आप इस बात के बारे में समझ सकते हैं, अमित शाह के पास पॉलिटिक्स की बहुत सारा ज्ञान है। तो ज्ञान मीन्स नॉलेज है, इंटेलिजेंस है, परसेप्शन है, पर्सपिकाशिटी है, विट है, आप सगैसिटी बोल सकते हैं वहाँ पे, अक्यूइटी बोल सकते हैं वहाँ पे। मीन्स अमित शाह हैज़ अक्यूमन, नॉलेज, इंटेलिजेंस, परसेप्शन, पर्सपिकाशिटी, विट, सगैसिटी, अक्यूइटी ऑफ पॉलिटिक्स। तो भाई पहला वर्ड हुआ। मूव करते हैं हम लोग दूसरे वर्ड्स की तरफ। आज का हमारा दूसरा वर्ड है जिसका नाम है सर, आज का जो हमारा दूसरा वर्ड है उसका नाम है, मैं बोल दूं उसका नाम क्या है? उसका नाम है सर ऑटोप्सी। ऑटोप्सी, ओके, ऑटोप्सी। मेरे साथ बोलेंगे ऑटोप्सी। पढ़न प्लीज, ऑटोप्सी। यस अगेन, ऑटोप्सी। वाह, चलिए सर इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो देखिए सिनोनिम्स कुछ यूं होगा। आप लोग नाम सुने होंगे पोस्टमॉर्टम, 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 ओके, पोस्टमॉर्टम, पोस्टमॉर्टम, उसी को बोलते हैं ऑटोप्सी। ऑटोप्सी, पोस्टमॉर्टम, पोस्टमॉर्टम और ऑटोप्सी। गुड जॉब। अगला है सर विविसेक्शन। विविसेक्शन, मेरे साथ बोलेंगे भाई, विविसेक्शन, विविसेक्शन, विविसेक्शन। गुड जॉब। मूव करते हैं विविसेक्शंस के आगे। विविसेक्शंस के बाद में एक वर्ड आता है जिसे आप लोग बोल सकते हैं नेक्रोप्सी। नेक्रोप्सी, ओके, नेक्रोप्सी। नेक्रोप्सी का मतलब होता है भाई साहब, देखिए हम इसको तोड़कर बता देते हैं यहाँ पे एक रूट मेथड के द्वारा, बाद में कर ले सर, ओके। चलिए एक और वर्ड होता है इनक्वेस्ट। इनक्वेस्ट, इनक्वेस्ट, ओके। इनक्वेस्ट भी बहुत अच्छा वर्ड मीनिंग होता है उस चीज के बारे में जांच पड़ताल करने के सेंस में। देखिए नेक्रोप्सी का मतलब क्या होता है सर, ये ना दो वर्ड से मिलकर बना होता है, नेक्रो प्लस ऑप्सी। नेक्रोप्सी, नेक्रो का मतलब होता है भाई डेड बॉडी, डेड बॉडी, ऐसे बॉडी का भी मतलब होता है डेड। ऑप्सी का मतलब होता है सर स्टडी, मतलब किसके बारे में परीक्षण करेगा, तो डेड बॉडी के बारे में परीक्षण करेगा या स्टडी करेगा, इंक्वायरी करेगा, या तो फिर आप जो भी कहें सर परीक्षण करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा। ओके गाइस, मतलब जब कोई डेथ कर जाता है और उसके बॉडी को, उसको बॉडी को जांच करने के लिए कि इसका डेथ जो हुआ है वो किस वजह से हुआ है, ओके, उस वजह को तलाश करने के लिए जो वेज यूज किए जाते हैं दैट्स नोन एज ऑटोप्सी। ऑटोप्सी, गुड, ऑटोप्सी। ऑटोप्सी का सिनोनिम्स होते हैं पोस्टमार्टम, विविफिकेशन, सॉरी विविसेक्शन, उसके बाद में नेक्रोप्सी, इनक्वेस्ट। विविसेक्शन, नेक्रोप्सी, इनक्वेस्ट। गुड जॉब। मूव करते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल कैसे बना सकते हैं सर, ऐसे, अगर बोलूं मैं कि इफ somebody has been murdered, if somebody has been murdered, his body has to undergo for देखिए फिल्स को ना सर, ये ब्लैंक जो साइन है इसको भरिएगा मत, भर दीजिएगा तब तो फिर मजा ही नहीं रहा। आप ना उसे खाली छोड़ेंगे। खाली क्यों छोड़ेंगे सर? खाली इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि जब भी आप उसे पढ़ने के लिए बैठे ना, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे ना, तो वहाँ पे याद रहे कि ये ब्लैंक को हमें भरना है, ओके गाइस। और जब भी पढ़िएगा ना तो एक बात याद आएगी कि नहीं, हमें सभी वर्ड्स को भरना है। हम यहाँ पे सारे वर्ड्स को भर सकते हैं। जैसे if somebody has been murdered, his body has to undergo for autopsy, necropsy, vivification, inquest, postmortem। थर्ड सेट कितना सिंपल है। चलिए मैं एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। if somebody has been murdered, if somebody has been murdered, his body has to undergo for autopsy, postmortem, vivification, necropsy, inquest। डन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सॉरी नेक्स्ट वर्ड की ओर। मूव करते हैं अगले वर्ड्स की ओर जिसका नाम है बेलिकोस। बेलिकोस,
ओके, बेलिकोस पढ़ सकते हैं, बेलिकोस पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगता है, बेलिकोस या बेलिकोस। देखिए बेलिकोस का मतलब होता क्या है, मैं आपको बता दूं बेलिकोस का मतलब होता क्या है। बेलिकोस का मतलब होता है जो हमेशा लड़ते रहते हैं, जो हमेशा लड़ते रहते हैं। इसका सिनोनिम्स कुछ यूं हो गए सर, जैसे देखिए आप बोल सकते हैं क्वारलसम, क्वारल, क्वारलसम, QUARRELSOME, क्वारलसम। ओके गाइस, क्वारलसम। इसी को बोल सकते हैं आप, इसी को बोल सकते हैं आप वॉरलाइक, वॉरलाइक, वॉरलाइक। ओके गाइस, इसी को एक वर्ड में और भी बोला जा सकता है, जैसे देखिए क्वारलसम, वॉरलाइक, पग्नासियस, पग्नासियस। मेरे साथ बोलेंगे पग्नासियस, पार्डन प्लीज, पग्नासियस, गुड जॉब, पग्नासियस, पग्नासियस, गुड जॉब। अब देखिए पग्नासियस के बाद में एक और वर्ड आता है, आप इसे बोल सकते हैं सर पग्नासियस, ORNARY, ऑर्डिनरी, ORNARY, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी। ओके, पार्डन प्लीज, ऑर्डिनरी। आप इसे एक वर्ड में ऐसे ही बोल सकते हैं क्रैबी, CRABBY, क्रैबी। क्रैबी का मतलब क्या होता है ना सर, जो हमेशा किसी न किसी मैटर को लेकर कड़र 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 करता रहता है ना, जो हमारे साथ कुछ ना कुछ खटर पटर करते रहता है, उसी को बोलते हैं क्रैबी, क्रैबी। एक इसी से मिलता जुलता वर्ड होता है जिसे आप लोग बोलते हैं इरेसिबल। मेरे साथ बोलेंगे इरेसिबल, IRASCIBLE, इरेसिबल। इरेसिबल का मतलब होता है किसी बात को लेकर तुरंत के तुरंत गुस्सा हो जाना। ओके, बहुत जल्द गुस्सा हो जाना इरेसिबल कहलाता है सर, इरेसिबल। इसी से मिलता जुलता वर्ड मीनिंग होता है कैंटैंकरस, कैंटैंकरस, कैंटैंकरस। मेरे साथ बोलेंगे कैंटैंकरस, 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 गुड जॉब, कैंटैंकरस। अगला वर्ड मीनिंग इसी से मिलता जुलता होता है, जिसे आप लोग बोलते हैं बेलीजेरेंट, बेलीजेरेंट। मेरे साथ बोलेंगे बेलीजेरेंट, बेलीजेरेंट, बेलीजेरेंट। देखिए इसी से और मैं एक मिलता जुलता वर्ड बोलता हूँ, देखिए बेलीजेरेंट, बेलीजेरेंट से मिलता जुलता एक वर्ड होता है कॉम्बैटिव, कॉम्बैटिव। आप इसे देख सकते हैं, ये जो वर्ड है रूट मेथड के द्वारा भी आप इसे ना जान सकते हैं कॉम्बैटिव को, रूट मेथड के द्वारा। ओके, कॉम्बैटिव। कॉम्बैटिव के बाद में एक वर्ड आता है जिसे बोलते हैं TESTY, टेस्टी, टेस्टी। भाई प्रोनाउंसिएशन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है अंग्रेजी में, याद रखिएगा इस बात को, टेस्टी, टेस्टी। ओके गाइस, टेस्टी, टेस्टी, गुड, टेस्टी। अब देखिए इसी से एक और वर्ड होता है जो इसी से मिलता जुलता होता है, देखिए टेस्टी, टेस्टी, टेस्टी हो गया सर। अगला देखिए CHOLERIC, आप इसे पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ेंगे आप, पढ़िए CHOLERIC, क्या पढ़ेंगे आप इसे, पढ़िए, इसे पढ़ेंगे कोलेरिक, कोलेरिक, गुड जॉब, कोलेरिक। ओके, देखिए मैं एक बार पढ़कर सुनाता हूं आप लोगों को सारे वर्ड्स। बेलिकोज, बेलिकोज, बेलिकोज। चलिए बेलिकोज, इसको क्या बोलते हैं सर, क्वेरलसम, क्वेरलसम, क्वेरलसम मीन्स झगड़ालू किस्म का या लड़ाकू किस्म का, उसी को बोलते हैं क्वेरलसम। वॉरलाइक, 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 गुड। अगला है पग्नासियस, 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 गुड जॉब, पग्नासियस। अगला है ऑर्डिनरी, 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 डन। अगला है क्रैबी, क्रैबी देखिए क्रैब नामक वर्ड से बनता है, क्रैबी का मतलब क्रैब, क्रैब को मतलब आप जो देखे होंगे एक छोटा सा प्रजाति होता है जिसे हम लोग केकड़ा बोलते हैं, केकड़ा। आप समझ सकते हैं कि क्रैब की मतलब किस तरीके से किरकिर 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 हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता है सर, दैट्स क्रैबी। अगला है इरेसिबल, 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 जो किसी बात को लेकर बहुत जल्द हाइपोक्रेटिक हो जाता है सर। ओके, तो उसी को बोलते हैं इरेसिबल। अगला है कैंटैंकरस, कैंटैंकरस, मेरे साथ बोलेंगे कैंटैंकरस, कैंटैंकरस,
कैंटैंकरस, गुड जॉब। अगला वर्ड मीनिंग है बेलिजरेंट, 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 ओके, बेलिजरेंट। अगला वर्ड मीनिंग है कॉम्बैटिव, कॉम्बैटिव, कॉम्बैटिव। अगला है टेस्टी, कॉलरिक, डन। देखिए इसे ना सर एक एंटोनिम भी बनाता हूं मैं इसका। एंटोनिम क्या होंगे, सारे के सारे सिनोनिम्स हुए, इसके एंटो क्या हो सकते हैं। देखिए ये सारे के सारे लड़ाकू है, मतलब सारे के सारे जो है किसी न किसी मुद्दे पे झगड़ा करते हैं। तो एक ऐसे भी तो होंगे ना जो मिलनसार टाइप के होंगे, हम लोग उसे बोल सकते हैं फ्रेंडली, ओके, फ्रेंडली। फ्रेंडली से मिलता जुलता एक वर्ड होता है जिसे बोलते हैं एमिएबल, 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 एमिएबल। इसी से बना सकते हैं आप एमिकेबल, 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 एमिकेबल। अब देखिए एमिकेबल या एमिएबल या फ्रेंडली, आप इसे कॉम भी कह सकते हैं, CALM, कॉम। अब इसे ना सर आप ऐसे बोल सकते हैं पीसफुल, पीस, पीसफुल। पीसफुल का मतलब होता है जिसे बहुत ज़्यादा शांति पसंद हो, या यूँ कहें शांति, शांति का मतलब पीस, जिसे बहुत ज़्यादा शांत माहौल को बहुत ज़्यादा भाता है, ओके, मतलब जिसे शोर शराबा से कोई लेना देना नहीं है, उसी को बोलते हैं पीसफुल, पीसफुल, ओके, जिसे इन सभी मैटर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो उस प्रकार के बंदे होते हैं उन्हीं को बोलते हैं पीसफुल। आप इस तरह एक एग्जाम्पल बना सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल बना रहा हूँ, जैसे आई डू नॉट, आई डू नॉट गेट अलॉन्ग विद माई डॉट डॉट neighbor, I dot dot sorry, I do not get along with my dot dot neighbor। आप देख सकते हैं इस वर्ड को, मतलब कैसे नेबर के साथ में वो नहीं रहना पसंद करेगा। कैसे नेबर, नेबर का मतलब होता है पड़ोसी, तो कैसे नेबर के साथ में वो रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा सर। तो देखिए कैसे नेबर का मतलब है, क्या वो एमिएबल या एमिकेबल या पीसफुल लोगों के साथ में रहना पसंद नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। उसे इस प्रकार के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस प्रकार के लोग कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना सारे के सारे इसके सिनोनिम्स, जैसे हम लोग ऐसे बोलेंगे आई डू नॉट गेट अलॉन्ग विद माई बेलिकोज नेबर, I do not get along with my quarrelsome neighbor, I do not get along with my warlike neighbor, I do not get along with my pugnacious neighbor, I do not get along with my ordinary neighbor, I do not get along with my crabby neighbor, irascible neighbor, cantankerous neighbor, belligerent neighbor, combative neighbor, या बोल सकते हैं testy neighbor या choleric neighbor। Okay guys, तो ये सारे के सारे वर्ड्स हुए आज के वर्ड्स, और आगे करवा देना चाहिए क्या? आप बोलो तो आगे करवा दो, मतलब एक दो वर्ड्स और। देखिए एक बात याद के रखिएगा कि भाई कम से कम तो ना सर टारगेट पूरा करेंगे। टारगेट ये रहेगी 1-2 दिन के बाद में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 दिन ले लें, मतलब सितंबर से, यस सर, सितंबर से हम लोग ना एक सीरीज चलाएंगे वोकैबुलरी का, और उस सीरीज में ना सर हर दिन कम से कम 10 सिनोनिम एंटोनिम करेंगे। अगर एक वर्ड उठाते हैं और उसमें एक वर्ड के 10 सिनोनिम और एंटोनिम्स करते हैं सर, तो 10 के सीधे 100 बनेंगे, इंस्टेंट 100। अगर 100 बनेंगे, अगर हम ये 30 दिन कर दिए ना, अगर हम ये 30 दिन कर देते हैं तो हमारे पास 3000 वर्ड्स बनेंगे। सोचिए जरा सा कि सर अगर एक दिन में 100 वर्ड्स पढ़ते हैं तो 30 दिन में 3000 वर्ड्स होंगे। और अगर ये सीक्वेंस जारी रहा ना मेरे भाई, तो आग लगा देंगे हम लोग। तो बने रहें ऐसे ही वीडियो के साथ में, मतलब लेटेस्ट वीडियो के लिए, और कुछ जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उनको ज़रूर हेल्प करें जिनको नीड है इन सभी चीज़ों की, जिनको लगता है कि नहीं मेरे से नहीं हो सकता है। ओके, जिस तरीके से भी हो, इन सभी का PDF ना सर कम से कम 2 दिन 3 दिन पर आपको पूरा PDF मिल जाएगा। मतलब पूरा का पूरा करने का मतलब टाइप करने में सारा काम यार मेरे को खुद से करने पड़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे मेरे डेस्कटॉप पड़े हुए हैं, लैपटॉप तो है नहीं फिलहाल, मतलब चला गया, तो यहाँ पे डेस्कटॉप लगा रखा है, तो सारा का सारा काम खुद से ही करना पड़ता है। ओके, वीडियो शूट करने पड़ते हैं, उसको अपलोड करने पड़ते हैं, यहाँ तक कि कट पेस्ट मुझे खुद ही करना पड़ता है, ये सारे के सारी चीज़ों को तैयार करना पड़ता है। अब ज़रा सोचिए कि थोड़ा टाइम तो लगेगा, इसीलिए थोड़ा सा PDF बनाने में टाइम लगेगा।
लेकिन हाँ, जितने भी वर्ड्स पढ़ाऊंगा मैं, वो सारा का सारा पीडीएफ मैं आप लोग को टेलीग्राम इंग्लिश बाय डीएस, आप जाए टेलीग्राम पे, वहाँ पे सर्च करें इंग्लिश बाय डीएस और वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाएं। सभी प्रकार की चीज़ों के बारे में वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी आपको। क्लासेस हो, लेटेस्ट बहुत सारे न्यूज़ हों, विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स हों, मेरे टाइप्स ऑफ एग्जाम्स, आपको सभी चीज़ों प्रकार के वहाँ पे जानकारी मिलती रहेंगी। तो भाई मेरे इन्हीं सभी शब्दों के साथ में ना एक और वर्ड कर लेते हैं, ज़्यादा देर नहीं लेंगे हम आपका। ओके गाइस, कोशिश करते हैं। अगला वर्ड है 4th नंबर वर्ड, जो है कैस्टिगेट। ओके, कैस्टिगेट। ये कैस्टिगेट का मतलब होता क्या है, मैं बता रहा हूँ ना सर। कैस्टिगेट का मतलब होता है, जैसे मैं किसी चीज से आप बहुत ज़्यादा उब जाते हैं तो आप उसे क्या करते हैं, फटकार लगाते हैं। फटकार कहने का मतलब डांटते हैं उसे। डांटते हैं कहने का मतलब एक प्रकार से अपनी लैंग्वेज में या तो फिर बोलचालिक लैंग्वेज में आप उसे क्या कर रहे हैं, स्कोल्ड कर रहे हैं सर। तो एंटोनी सॉरी सिनोनिम्स इसके बनेंगे। सिनोनिम्स जैसे में स्कोल्ड, ओके, स्कोल्ड, स्कोल्ड, ओके। स्कोल्ड से वर्ड मीनिंग बनता है रिब्यूक, REBUKE, रिब्यूक, ओके, रिब्यूक। रिब्यूक से मिलता जुलता एक वर्ड मीनिंग होता है रिबफ, रिबफ, ओके, रिबफ। एक और वर्ड मीनिंग होता है सर रेप्रीमांड, 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 बोलना आना चाहिए, रेप्रीमांड, रेप्रीमांड। जैसे एक और एक एक्सप्रेशन आता है सर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना ड्रेस डॉन, ड्रेस डॉन। ड्रेस डॉन का मतलब होता है भाई साहब किसी को इंसल्ट करना या तो फिर निंदा करना, या यूँ कह सकते हैं सर किसी की मतलब कपड़े उतार देना। आप कह सकते हैं ना कपड़े उतार देना, मतलब सरेआम बेइज्जती करना, ड्रेस डाउन कहलाता है सर, ड्रेस डाउन। आप इसी को बोल सकते हैं और चेस्टाइज, 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 ओके। चेस्टाइज से ही मिलता जुलता एक वर्ड होता है चेस्टन, 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 चेस्टन। देखिए क्या होता है सर, चेस्टन। अब इसी से एक और मिलता जुलता वर्ड मीनिंग होता है जिसे आप बोल सकते हैं स्लैम। आप इसे स्लैम भी पढ़ सकते हैं, स्लैम भी पढ़ सकते हैं। स्लैम सर इस वर्ड को ना किस तरीके से यहाँ पे कैस्टिगेट के रूप में लिया जाता है, देखिए स्लैम का मतलब होता है जिसके पास में सुविधाओं का अभाव, मतलब बहुत सारी चीज़ों से ना उसके पास में अभाव होता है और अभाव के कारण उसे ना लोग उस नज़रिए से नहीं देखते हैं जो जिसका वो रियल का हकदार होता है। ओके गाइस, लोग उसे बहुत बुरे नज़र से देखते हैं, इसीलिए ना स्लैम को कैस्टिगेट की कैटेगरी में रखा जाता है, स्लैम। ओके गाइस, एक होता है डिनॉन्स। डिनॉन्स का मतलब होता है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, डिनॉन्स डिमोरलाइज करना, इंसल्ट करना, डिमोरलाइज करना। क्रिटिसाइज, आप इसी से वर्ड मीनिंग बना सकते हैं, क्रिटिसाइज। ओके गाइस, क्रिटिसाइज। तो देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, स्कोल्ड, रिब्यूक, रिबफ, रेप्रिमैंड, ड्रेस डाउन, चेस्टाइज, चेस्टन, स्लैम। ओके गाइस, एक और वर्ड मीनिंग होता है सर, जैसे देखिए आपको किसी पे गुस्सा आता है ना, आपको अगर कभी किसी पे गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं, अपनी भौं को ना थोड़ा, ये जो आंखें हैं, आंखें, ये आंखें के जो ऊपरी हिस्सा है मतलब उसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, ब्रोबेट। आप लोग उसे क्या कहते हैं सर, ब्रोबेट। ब्रोबेट मतलब थोड़ा आंख को ना थोड़ा बड़ा करना, मतलब उसको ना एक नफरत भरी नज़रिए से देखना। नफरत भरी नज़रिए मतलब समझ सकते हैं कि भाई ब्रोबेट का मतलब होता है किसी को नफरत भरी निगाहों से देखना, ब्रोबेट कहलाता है। ओके, ब्रोबेट। तो देखिए अब अगर इतना सारा हम लोग इसके ना सर सिनोनिम्स कर लिए हैं तो एंटोनिम भी कर लेते हैं भाई। जैसे देखिए आप अगर किसी की निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, तो एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम होगा सब उसकी बड़ाई की जा रही है, बड़ाई की जा रही है मतलब प्रेज किया जा रहा है। प्रेज को ना सर आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक्सटॉल, EXTOL, एक्सटॉल। ओके, एक वर्ड मीनिंग आता है यूलोजाइज, 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 बोलना आना चाहिए, यूलोजाइज। यूलोजाइज का मतलब होता है किसी की खूब ज्यादा प्रशंसा करना। ओके, यूलोजाइज। एक और वर्ड मीनिंग होता है इसी से मिलता जुलता, एक्सटॉल्ट, EXTALT, एक्सटॉल्ट। ओके गाइस, एक्सटॉल्ट, एक्सटॉल्ट। एक और वर्ड मीनिंग होता है सर, हम लोग बोलते हैं ना एक एक्सप्रेशन में, सिंग इनकॉमियम, सिंग इनकॉमियम,
सिंग इंकॉमियम, इंकॉमियम, सिंग इंकॉमियम। देखिए ये बहुत अच्छा एक्सप्रेशन होता है किसी की खूब सारी बड़ाई करने के लिए। सिंग इंकॉमियम, सिंग इंकॉमियम, सिंग इंकॉमियम, गुड जॉब। एक इसी से मिलता जुलता एक वर्ड मीनिंग होता है जिसको बोलते हैं कमेंड, COMMEND, कमेंड। कमेंड का मतलब होता है बड़ाई करना, मतलब आप शुद्ध हिंदी में जो भी बोले, मैं एक बार फिर से पढ़कर सुना दूं। कैस्टिगेट, 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 कैस्टिगेट को आप बोल सकते हैं सर, देखिए क्या, स्कोल्ड, रिब्यूक, रिबफ, रेप्रिमांड, ड्रेस डाउन, चस्टाइज, चस्टेन, स्लैम, ब्रॉबिट। और देखिए इसके सारे के सारे एंटोनिम, एंटोनिम में सर प्रेज, एक्सटॉल, यूलोजाइज, एक्सटॉल्ट, सिंग इंकॉमियम, कमेंड, कमेंड, कमेंट नहीं, कमेंड, गुड जॉब। देखिए मैं इसका ना सर एक एग्जाम्पल लिखूँ। जैसे देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि ये अरविंद केजरीवाल जी हैं, ओके, अरविंद केजरीवाल नाम सुने होंगे, द CM ऑफ दिल्ली। अरविंद केजरीवाल को ना सर बहुत ज़्यादा कभी कभी इन सभी चीज़ों के सामने ना झुकना पड़ जाता है, आप समझ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल हैज़ बीन, अरविंद केजरीवाल हैज़ बीन, देखिए यहाँ पे सारे के सारे में ना सर आप डी लगाएंगे या ईडी लगाएंगे, जैसे कैस्टिगेटेड, स्कोल्डेड, रिब्यूक्ड, रिबफ्ड, रिप्रिमांडेड, डिस्टॉन्ड, जस्टाइज्ड, ओके, स्लैम्ड, ब्रोबिटेड। अब देखिए यहाँ पे अरविंद केजरीवाल हैज बीन डिस्डॉन्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, बट he has been लिख दीजिए सर, but he has been praised by some newspaper for his scheme या for his even odd scheme, for his even odd scheme। फिर से सुनते हैं सर, देखिए क्या लिखा है। Arvind Kejriwal has been reprimanded, scolded, rebuffed, castigated by Supreme Court, but he has been praised, extolled, eulogized, exalted या commended by some newspaper for his even odd scheme। Done। चलिए एक और वर्ड है, एक वर्ड मेरे तरफ से, ओके गाइस, मेरे तरफ से काफ़ी अच्छा वर्ड है। जैसे देखिए वर्ड है, आप लोग नाम सुने होंगे, कॉग्नोमैन, कॉग्नोमैन। ये कॉग्नोमैन का मतलब होता क्या है सर? देखिए आप लोगों ने बहुत सुना होगा स्पाइडरमैन, आयरन मैन, ओके, एक्वामैन। यहाँ पे एक वर्ड मीनिंग आया कॉग्नोमैन, कॉग्नोमैन, ओके। ये कॉग्नोमैन का मतलब आखिर होता क्या है सर? कॉग्नोमैन का मतलब होता है, देखिए समझा दूं मैं आप लोगों को। कभी किसी फैमिली के बारे में देखे होंगे, फैमिली के नाम, तो फैमिली के नाम देखे होंगे तो लास्ट में ना सर उसके कुछ ना कुछ टाइटल लगा हुआ होता है, और उस टाइटल को पढ़ने के बाद में, उस टाइटल को देखने के बाद में हम लोगों को लगता है कि नहीं ये इस परिवार से बिलोंग करता है, ओके। उसी बात को ना सर कॉग्नोमैन कहा जाता है। आप बोल सकते हैं सर इसके सिनोनिम्स होते हैं, कॉग्नोमैन को बोल सकते हैं सरनेम, ओके, सरनेम। सरनेम एक होता है इपीहेट, इपीहेट। आप इसे बोल सकते हैं टैग, टैग मतलब एक प्रकार के टैग ही तो होता है जो लास्ट में लगाया जाता है सर, एक प्रकार का टैग ही तो होता है जिसे लास्ट में लगाया जाता है। एक और वर्ड होता है जिसे आप बोल सकते हैं टाइटल, ओके, टाइटल बोल सकते हैं सर, या आप इसे बोल सकते हैं फैमिली नेम, फैमिली नेम, ओके। देखिए इपीहेट का मतलब होता है, आप समझिएगा इस बात के बारे में। इपीहेट, इपीहेट का मतलब होता है सर एक प्रकार से कुंडली, कुंडली मतलब समझते होंगे, जैसे कि शादी के पहले ऐसे, बिफोर द रिलेशन डॉट डॉट इज मैच्ड। डॉट डॉट इज मैच्ड कहने का मतलब ये है कि देखिए रिश्ता होने से पहले मैच किया जाता है, क्या? कॉग्नोमैन। कॉग्नोमैन का मतलब होता है दोनों का गोत्र मैच किया जाता है, दोनों का नाम मैच किया जाता है, नाम नहीं गोत्र मैच किया जाता है, और क्या बोलते हैं उसे, कुंडली मैच किया जाता है। दैट इपीहेट इज मैच्ड
surname is matched, title is matched, family name is matched, tag is matched, cognomen is matched। देखिए, और इसी रिलेशन को हो जाना मतलब शादी, जैसे देखिए एक ये था और ये क्या था, ये मतलब पूरी फैमिली थी और एक पूरा फैमिली था, इन दोनों के बीच में ना सर रिश्ता तय हो गया। अब किसी को लेकर रिश्ता तय हो गया, मान लो इसका एक बच्चा था, इसकी एक बच्ची थी, इन दोनों का रिश्ता तय हो गया, तो इसी रिश्ता को तय हो जाना ही कहलाता सोलमनाइज। सोलमनाइज, ओके, सोलमनाइज, MANISE, सोलमनाइज, सोलमनाइज। देखिए यहाँ पे SE के जगह पर कभी कभी JD भी मिलता है, सोलमनाइज। ओके गाइज, तो देखिए क्या लिखा है, बिफोर द रिलेशन cognomen, surname, epithet, tag, title, family name is matched। डन गाइज, तो ये रहे आज के 5 वर्ड्स मेरे तरफ से। भाई आशा करूँगा कि सारे के सारे वर्ड्स आप याद करेंगे बहुत अच्छे ढंग से, और एक फेयर बुक में मतलब एक नोटबुक में आराम से मेंशन करते चलें, एक मोटी सी डायरी बनाएं और इस बात को लिखें, इंग्लिश बाय DS। भाई वहाँ पे हम ना आपको सारे वर्ड्स करवाने वाले हैं, और वर्ड्स भी ना सर इसी वे में। ये तो थोड़ा सा स्लो था यार, फ्लो और भी हो सकते हैं सर, अगर आप तैयार हो जाए तो। भाई आप तैयार जरूर रहेंगे इस बात को लेकर कि हाँ हम लोग करेंगे सर, और अंत तक करेंगे सर। जब तक रहेंगे हर दिन एक वीडियो भी करते हैं तो भाई साहब बहुत है। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।